हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट। दोस्तों, यूपी पुलिस के अंदर बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ गई है। जिन बच्चों का सपना था यूपी पुलिस के अंदर भर्ती होने का, दोस्तों यूपी पुलिस के अंदर यूपी सब इंस्पेक्टर की 4500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आ गई है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के 19,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आ गई है। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में किसी कारणवश रह गए थे, जो अभी यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें बहुत सारे बच्चे भर्ती नहीं हो पाए, तो उन सभी बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी दोबारा आ गई है। ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो बच्चे किसी कारणवश यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रह गए हैं, वो अपनी तैयारी को दोबारा शुरू कर दीजिए। इस बार यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की 4500 प्लस पोस्ट आई हैं और कांस्टेबल की 19,000 प्लस पोस्ट आई हैं। ये पोस्ट सिविल पुलिस, पीएससी और यूपीएसएसएफ के अंदर आई हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती केवल यूपी स्टेट वालों के लिए है या अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है, तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 19,920 पदों पर शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें पीएससी कांस्टेबल के 9,837 पद, यूपी एसएसएफ के 1,341 पद और यूपी पुलिस कांस्टेबल के 3,245 पद और पीएससी सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद और कांस्टेबल घुड़सवार के 71 पद रहने वाले हैं। के अलावा सब इंस्पेक्टर की 4500 प्लस पोस्ट पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के 4,242 पद, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस महिला के 106 पद, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस महिला के 106 पद, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के 135 पद और सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद रहने वाले हैं। इन सभी पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके रजिस्ट्रेशन अप्रैल के लास्ट वीक तक शुरू हो जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। आप सभी को तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं और इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर पाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12th पास होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता होगी, तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षण होगा। इसके पश्चात जो अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट में चुने जाएंगे, उसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा उन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 रुपीज और SC ST कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच और SC ST कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के बीच। वहीं महिलाओं के लिए एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच, ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के बीच और SC ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 34 वर्ष के बीच। बात करते हैं सैलरी की। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पद पर बेसिक पे रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको DNS अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस और अन्य अलाउंस दे होंगे, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 36,000 रुपए शुरू होगी, जो कि साल दर साल बढ़ती रहेगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए जनरल, ओबीसी और SC कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। वहीं बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी और SC कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर
अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 25 मिनट के अंदर ही। फीमेल कैंडिडेट को 2400 मीटर की रनिंग 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद आने वाले सभी कैंडिडेट को फेल कर दिया जाएगा। बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी। पेपर का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं। प्रश्न पत्र के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, जिसके अंदर मानसिक योग्यता एवं बुद्धि एवं तर्क के 37 क्वेश्चन होंगे 74 मार्क्स के। सांख्यात्मक और मानसिक क्षमता के यानी कि मैथमेटिक्स के 38 क्वेश्चन होंगे 76 मार्क्स के। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन होंगे 76 मार्क्स के। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे 74 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा सोल्व करने के लिए। बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, जो कि इस प्रकार है uppbpb.gov.in। आपको इस पर विजिट करते रहना है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अप्रैल या मई के महीने में आने की पूरी संभावना है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर आधारित होगी। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। परीक्षा में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के। सांख्यात्मक और मानसिक क्षमता के 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। मेंटल एप्टीट्यूड और IQ रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। जनरल नॉलेज के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, भारतीय संविधान, भारतीय कृषि, भारत और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, विलोम समरूपी भिन्नार्थ शब्द, तत्सम तद्भाव, पर्यायवाची, लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गणित। गणित के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, दशमलव और भिन्न अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, डिस्काउंट, कार्य, समय और दूरी, मेंसुरेशन, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, विविध अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य, समय और दूरी, अक्षेत्रमिति और मिश्रण। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, समस्या को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान भरें, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है IQ, दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, संबंध एवं आंशिक समानता, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण, मानसिक अभिरुचि, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून का शासन, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ये आपका सिलेबस रहेगा। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपका सिलेबस रहेगा। जितनी अच्छी आप तैयारी करोगे उतना इजी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।